हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइज, आज की जो रीडिंग हम कर रहे हैं, आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा कि आज शाम आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। जी हाँ, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है एंड जानेंगे कि यस आपके पार्टनर जो है क्या बातें कर रहे थे, उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए क्या कुछ रहा है, कैसी मतलब किस लेवल की जो एक होता है ना कि कन्वर्सेशन हो रही थी। ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। सो यस, आप सबके लिए मैं आ गई हूँ फिर से ये एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर के। एंड आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, ये रीडिंग आपको पसंद आएगी एंड दोनों ही लोगों की बातें हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल पे बातें हुई हैं, क्या बातें हुई हैं और आपके जो पार्टनर हैं वो क्या-क्या कहते हैं अपने दोस्तों से और उनके जो दोस्त हैं वो क्या सजेशन देते हैं आपके पार्टनर को। इससे आपको भी पता चलेगा कि यस आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है आपके लिए और आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको पता चलेगी, साथ ही साथ जो है उनके दोस्तों की इंटेंशन भी पता चलेगी। तो दोनों लोगों की ही इंटेंशन आपको पता चलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के दोस्त और आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे, ठीक है, आपके बारे में। सो कैंडल को मैं लाइट करूंगी। इसके पहले आपको क्या करना है, इसके पहले आपको करना है एक काम। वो काम क्या होगा, आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है दिल से। दिल से नाम लेकर उस व्यक्ति को याद कीजिए, ठीक है। और तब चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच मेरे व्यूवर्स। ओके, सो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि कोई इनका दोस्त है जो इनके घर पे आया हुआ है या आई हुई है, ठीक है, और इन लोगों की बातें हो रही हैं, ठीक है, घर पे ही आज बातें हो रही हैं। एंड बातें ये हो रही हैं, मुझे जहां तक दिख रहा है, आपके जो पार्टनर हैं इनके दोस्त जो है ना, इनके दोस्त जो है इनसे पूछते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आज सीरियस कन्वर्सेशन होती हुई नजर आ रही है मुझे, जो वाइब आ रही है यहाँ पे। इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई तू रो क्यों रहा था कॉल पे, ठीक है, कॉल पे ये रोते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर नजर झुकाए हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एंड आपके पार्टनर के दोस्त ने फिर पूछा कि क्या हुआ है, बताओ मुझे, क्यों ऐसे हो गए हो, क्या बात है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पार्टनर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार मैं थक गया हूं, ठीक है, मैं थक गया हूं। इनके दोस्त थोड़े से डरे हुए नजर आ रहे हैं,
ठीक, थोड़े से डर के थोड़ा पूछना फिर से स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर कि भाई किस चीज से थक गया है तू। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार सबसे सबसे सब लोगों से, अपने आप से, अपनी फीलिंग से, और अब उससे भी मैं थक गया हूं। इनके दोस्त समझ चुके थे कि आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, ठीक, क्योंकि इस व्यक्ति का, आपके पार्टनर का अंदाज कुछ दिनों से बदला बदला इनके दोस्त को नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे शांत रहने लगे हैं, बहुत खोए खोए से रहते हैं, एंड इनके दोस्त ने कहा कि उसने क्या किया तेरा। ठीक है, आपके पार्टनर कहते हैं कि कुछ नहीं यार, बस इग्नोर करता रहता है या करती रहती है, पहले जैसा नहीं रहा, अब कुछ भी नहीं रहा पहले जैसा। दोस्त कहते हैं कि भाई तू उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करता है ना, ये तेरी गलती है। आपके पार्टनर का कहना है कि एक एक्सपेक्टेशन नहीं यार, एक्सपेक्ट क्या करूं, बस एक मैसेज, एक कॉल, एक कंसर्न, एक तो ठीक है ना, बस इतना सा, और क्या ही मैं कर सकता हूँ। इनके जो दोस्त हैं काफी सपोर्टिव लग रहे हैं मुझे। ठीक है, इनके अंदाज से काफी सपोर्टिव लग रहे हैं। ये कहते हैं कि एक्चुअल में इनके दोस्त को आपका नाम पता नहीं है। ठीक है, और ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि यार नाम तो बता, कब तक गेस करता रहूंगा मैं। तो आपके जो पार्टनर हैं आपका नाम बताते हैं। ठीक है, शांत से रूम में आपका नाम, और आपके और इनके बीच में जो कहानी थी, आप दोनों के बीच की जो स्टोरी रही है, आपने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, वो पूरी स्टोरी आपके पार्टनर सुनाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इनके जो दोस्त हैं डेफिनेटली ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तो उसे बहुत अटैच हो गया है ना। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैंने चाहा भी नहीं यार, मैं बस उसे अपना दोस्त समझता था या समझती थी, पर वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करता है या करती है ना कि अब लगता है कि मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाएगा, ऐसा बिहेव होता है। पहले तो रात भर मेरी बातें होती थी उससे, छोटी छोटी बातों पे मेरा मूड उसको समझ में आ जाता था। ऑफिस के बाद या कॉलेज के बाद, मतलब हम दोनों के बीच में बातें स्टार्ट हो जाती थी, और जो बातें होती थी ना वो लंबी बातें चलती रहती थी। और अब वो बिजी है, दूर हो गई है या हो गया है मुझसे, जैसे मैं उसकी लाइफ का एक्स्ट्रा पर्सन हूं ना, वैसे उसने मुझे निकाल के फेंक दिया है। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई उसने तुझे बताया कि बिजी है, या तू खुद एज्यूम कर रहा है क्या। बात करके पता करना चाहिए ना कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है।
यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि इनके जो दोस्त हैं, ठीक, वो कह रहे हैं कि क्या बता ना, आपके पार्टनर का कहना है कि यार वो बोलती है कि मैं बिजी हूँ, या मुझे लगता है ऐसा कि मैं बिजी, वो बिजी है। पर यार बिजी बंदा एक भी मिनट नहीं निकाल सकता है क्या ना? अगर फीलिंग सेम होती है तो एफर्ट्स दिख जाता है। इनके दोस्त ने कहा कि यार तू उसे बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे ऐसा लगता है। आपके पार्टनर का कहना है कि हाँ यार करता तो हूँ, पर कह नहीं सकता, दोस्ती खत्म हो जाएगी अब, ये हम दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा ये। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू कैसे जी रहा है, इतना सब तेरे अंदर है, इतने दिन से तूने रख रखा था, कैसे यार? बर्दाश्त करते करते भी इंसान थक जाता है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं पहले? तो आपके पार्टनर कहते हैं कि बहुत धीरे, बहुत टूट कर, मैं हर रोज टूट कर जी रहा हूँ, हर रोज। इनके दोस्त का कहना है कि उसने कुछ बोला, कोई जगह किसी और को, मतलब कोई और उसकी लाइफ में आ गया, ऐसा कुछ उसने बोला, एक्सेप्ट किया, या बस ऐसे ही तुझसे डिस्टेंस बना लिया उसने? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार डिस्टेंस, वो डिस्टेंस मतलब हम दोनों के बीच में आ चुका है, आने लगा, धीरे धीरे डिस्टेंस आने लगा। और मेरा दिल जो है ना, वहीं पे वो हो गया कि यार कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं पता है, कुछ छुपा रहा है या कुछ छुपा रही है, कुछ ऐसा जरूर है जो मुझे पता होना चाहिए, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है। अब वो पता नहीं क्या है जो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे डाउट होता है कि कुछ तो है ऐसा जो कि पता होना चाहिए था मुझे, एक्चुअल में पता होना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई एक बात बताऊं, कभी कभी ना जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं ना, वो बंदा या बंदी हमसे सबसे हमें ना सबसे ज्यादा हर्ट करता है, सबसे ज्यादा हर्ट करता है। गलती उनकी नहीं होती है, हमारी ही होती है। हम उनको इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं अपनी लाइफ में कि वो हमारी वैल्यू करना भूल जाते हैं, समझे? अब आपके पार्टनर कह रहे हैं कि पर यार मैं क्या करूं, मैं उससे दूर होकर नहीं रह पा रहा, मैं क्या करूं? इनके दोस्त कहते हैं कि फिर एक काम कर, ठीक है, एक काम कर तू, कल उससे सीधा बोल कि क्या हो रहा है, दूर क्यों जा रही है, या क्यों दूर जा रहा है, कुछ हुआ है क्या? जो होगा ऑनेस्टली पता चल जाएगा, और तू इस हेल में अटका भी नहीं रहेगा, है ना? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार वो याद करता होगा ना मुझे, या करती होगी ना मुझे। आपके पार्टनर का कहना है कि याद आती होगी तभी मैं उसे ऐसा कुछ करूंगा। इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई अगर तू किसी की लाइफ में रियल था तो वो तुझे भूल नहीं सकता, चाहे वो अब बात कम कर रहा हो या ना कर रहा हो। आपके पार्टनर कहते हैं कि बात तो है,
तो इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई चल रात में मेरे यहाँ तू चल, और यहाँ अकेले तू रहेगा ना तो ये ओवर थिंकिंग करके ना तू अपना और दिमाग खराब करता रहेगा, ठीक है, इससे अच्छा आज चल मेरे साथ। तो इनके दोस्त बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना। तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार जब तक तू रो रहा है ना तब तक मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाऊंगा, ठीक है, रो मत, समझा। तो भाई देखो, किसी किसी की दोस्ती बहुत स्ट्रांग होती है। हम जब अपने दोस्तों को रोता हुआ देखते हैं ना तो हमारी आंखों में खुद ही पानी आ जाता है, ठीक है। आपने कभी कभी किसी की दोस्ती ऐसी देखी होगी। चलो, यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे दिख रहा है कि ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। इनके दोस्त ने चाय दिया कि ले फिर जो है ना हम बात करते हैं, ले पहले चाय पी ले, ठीक है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई बोल, और कोई बात है तो बोल, दिल हल्का कर। सबसे पहले ना दिल को हल्का करना बहुत जरूरी है। तो इनके दोस्त का कहना है कि यार तू सॉरी, इनके दोस्त का कहना है ये, एंड आपके पार्टनर कहते हैं कि यार एक बात बता, तू किसी के साथ इतना अटैच हुआ है क्या। अब इनके दोस्त की कहानी शुरू होती है, ठीक है। ये लोग अपने दोनों के बीच में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड इनके दोस्त ने जो बातें कही, ठीक है, अब इनको लग रहा है कि यार आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा ये व्यक्ति सोच करके ना थोड़ा सा रोते हुए नजर आ रहे हैं ठीक है, मुझे यहाँ पे सोच करके रोते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। ये व्यक्ति कह रहे हैं कि यार मुझे लगा था ये सब मेरे साथ ही हुआ है, एंड वो बाकी सब डिफरेंट ट्रीट करता था या करती थी मुझे, जैसे मैं उसका कंफर्ट जोन हूं ना वैसे उसने मुझे ट्रीट किया था यार, और वही चीजें मेरे दिल दिमाग से निकल नहीं रही हैं, ठीक। तो इनके जो दोस्त हैं, ठीक, इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार देख, इतना ना हमें अपनी लाइफ को सीरियस लेना चाहिए कि हमारी लाइफ में हम अपने लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है मुझे पता है, बट उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए जितना वो डिजर्विंग नहीं है, ठीक है। तो आपके पार्टनर का कहना है कि यार मैं सब समझता हूँ लेकिन उसका कॉल ना करना मुझे तकलीफ देता है, मैसेज ना करना मुझे तकलीफ देता है, मुझे लगता है मैं उसकी प्रायोरिटी से गिर गया हूँ या अब हो ही नहीं ऐसा कुछ, और यही चीजें मुझे तड़पा रही हैं। आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई तू कभी भी उससे ये सब क्यों, मतलब तूने बताई थी फीलिंग्स अपनी उससे कि मैं फील करता हूँ इतना ज्यादा डीपली। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं, डर लगता है, और उससे अब पता चल गया होगा कि मैं कितना अटैच था उससे। देख, उसे पता भी होता तो क्या वो मुझसे दूर नहीं जाती या नहीं जाता, जाता ना, बात वही है। इनके दोस्त कहते हैं कि यार मैं एक बात बोलूं, सच कहूं, जिसे हम प्यार करते हैं ना उनसे सच बोलने में ना
डर नहीं लगता। हम सच बोलेंगे ना तो वो दूर चले जाते हैं, झूठ से जाते हैं यार, ये मैंने देखा है। तुम लोग सोचते हो ना कि सच बोल देने से चला जाएगा, नहीं जाएगा, झूठ बोलने से जाते हैं लोग दूर। आपके पार्टनर कहते हैं कि पर उसका बिहेवियर बदल गया था यार। पहले वो विदाउट रीजन मिलने आ जाती थी या आ जाता था, अब मुझे ही मैसेज करना पड़ता था कि यार मिलो। पहले मेरा दिन उसके बगैर कंप्लीट ही नहीं होता था, लेकिन अब जो यार मैं वेट करता हूँ ना, मुझे भी वो लगता है कि यार मैं क्यों वेट कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए मुझे। सच में मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे खुद के लिए बुरा लगता है कि यार मैंने शायद अपनी जिंदगी का जो बेस्ट टाइम है वो शायद गवा दिया है। वो शायद ऐसा कर दिया है कि अब कहने के लायक नहीं है। अब थोड़ा बहुत जो चीजें हैं ना वो मैं नोटिस करने लगा हूँ, मैं चाहने लगा हूँ खुद को, मतलब अपनी प्रायोरिटी ना मैं देने लगा हूँ खुद की एनर्जी से। जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ तो होना चाहिए। आपके पार्टनर को फील हो रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यार इस व्यक्ति ने बहुत 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 गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। ये व्यक्ति जो है ना मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये व्यक्ति का मुझे नजर आ रहा है, इनके जो दोस्त है, ठीक है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यार तू इतना मत सोच, अपने आप को थोड़ा शांत कर, क्योंकि इतना ज्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इतना ज्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होगा। तुम अपने लाइफ का वो हिस्सा, वो सब कुछ जो है ना तुम उसे दे चुके हो, अब मत करो यार, टेंशन फ्री रहो। टेंशन में रह के कुछ नहीं मिलता है और ना मिलने वाला है, ठीक है, तो बी पॉजिटिव यार, भूल जाओ वो सब कुछ जो तुम्हें तकलीफ दे गया ना, वो तुम्हारा था ही नहीं। तुम यही सोच के जो है ना आगे बढ़ो। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार ये सब बोलना आसान है। बहुत 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 तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपके पार्टनर का कहना है सीधा सा कि यार मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, इसलिए मैं जो है ना, इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। यार धीरे धीरे मैंने अपने आप को बहुत संभाला, बहुत सोचा, बहुत किया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा चीजें जो है ना खराब हो गई हैं लाइफ में। अब जो है लगता है कि नहीं, अब जो है लाइफ नहीं चलेगी या नहीं ऐसा रहेगा। मुझे लगता है कि यार मैंने शायद गलती कर दी थी ट्रस्ट करके, एंड इतना ज्यादा मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था उसके ऊपर। मुझे फील होने लगा है शायद मेरा ट्रस्ट ही करना बेकार गया है, और ट्रस्ट करके शायद मैंने ना अपने ही खुशियां जो है ना वो कर दी हैं, क्योंकि मैं उसे इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। अब वो अटैचमेंट मेरे दिल से निकल नहीं रही है, मेरे मन से निकल नहीं रही है। मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालने की, इस रिश्ते को संभालने की बहुत 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 कोशिश करी है, बहुत कोशिश मेरी रही है, लेकिन मेरे रिश्ते इस तरीके से चलेंगे मैंने सोचा नहीं था। मेरे रिश्ते इस तरीके से ऐसे चलेंगे मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इतना सरवाइव करना पड़ेगा।
मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं शायद मैंने अपनी खुशियों को, मैंने अपने मतलब हर एक चीज को जो है ना, मैंने कहीं ना कहीं वो सब कुछ मैंने सोचा था नजरअंदाज कर दूंगा। यार कैसे नजरअंदाज करूं? कुछ मिले तब तो, कुछ हो तब तो। क्या कहूं मैं, कैसे कहूं मैं, कैसे करूं मैं? अंदाजा ही नहीं लग रहा है मुझे कि मेरे जो इमोशंस है, मेरी जो फीलिंग्स है वो क्या है। सच में मैं इस तरीके से टेंशन में आ गया हूं ना कि लगता है कि अब मेरी जिंदगी, जैसे मेरी जिंदगी मुझे ही वो कर रही है। बार बार मुझे परेशान, मैं परेशान, मैं परेशान। यार मैं परेशान हूँ, सच में मैं परेशान हूँ। मेरी लाइफ का ये जो है ना, मेरी लाइफ में ये बहुत खराब समय है मेरे लिए। कहीं ना कहीं ये मैंने अपनी जिद से किया है या क्या किया है, आई डोंट नो, बट मैंने जो किया है वो मुझे परेशान, मैं परेशान हूँ उसके लिए, बहुत परेशान हूँ उसके लिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी बहुत बेकार हो गई है। और यार मैं बेकार तो नहीं करना चाहता अपनी जिंदगी, अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी चीजें खराब नहीं करना चाहता। अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा जो है ना सही लेवल पे लेके जाने की चाहत मेरी रही है, और मैं सही लेवल पे लेके जाऊंगा, अब मैं सोच रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे संभालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है अपनी लाइफ, अपने जो इमोशंस है उसको। लेकिन कोई नहीं यार, मैं संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे संभालना आता है और मैं संभाल लूंगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं संभाल के जो है ना अपनी ज़िंदगी, मतलब कभी भी मैं ये नहीं करूँगा। मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं, ये कहीं न कहीं मेरे लिए है, ये अनएक्सपेक्टेड सा है मेरे लिए। जो बातें हैं, मेरे लिए जो चीज़ें चल रही हैं, ये अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ें चल रही हैं मेरे साथ। ये हो रहा है अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए। बट जो भी हो रहा है यार, ये कहीं न कहीं मुझे परेशान कर रहा है मेंटली। और मुझे लग रहा है कि शायद मैं जो है ना, शायद मैं अपने आप में शायद मैं अपने आप में ही जो है ना, अ, शायद मैं अपने आप में ही तकलीफ में हूँ। शायद मैं अपने आप के लाइफ, मतलब मैं अपनी लाइफ को ना चेंज नहीं कर पा रहा हूँ यार। मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो चुका है कि मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से, मतलब परेशान-परेशान देख रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को जो है इस तरीके से देख रहा हूँ ना कि लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मैं सच में ऐसा हो गया हूँ ना कि कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, मेरी कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं रही कि मैं इस तरीके से जो है ना, अ, मैं कभी भी इस तरीके से अपने आप को मैं परेशान नहीं देख सकता था। यार ऐसा जो है ना, ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि मैं समझ में बहुत नहीं हो रहा है मुझसे अब। शायद मेरी ज़िंदगी का ये बहुत खराब वक़्त था। शायद मेरी ज़िंदगी का ये एक बहुत ही खराब वक़्त है, जब मैंने उसके साथ जो है अपना रिश्ता विश्वास पे रखा था। मेरे अंदर जो तकलीफ़ है, मेरे अंदर जो पेन है, वो शायद मेरे मन को, मेरे दिल को जो है ना, यार मैं बहुत इमोशनली अटैच हो गया था यार। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो था कि मैं कैसे करूँ या क्या करूँ? बट मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस तरीके से हैरान होऊँगा, परेशान होऊँगा।
मैं अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा स्ट्रगल करूंगा, मुझे नहीं लगा था यार। मैं अपनी लाइफ का जो है ना, मैं अपनी लाइफ का एक होता ना कि सबसे खराब वक्त ना मेरे लिए वही हो जाता है, सबसे खराब वक्त हो जाता है मेरे लिए। लगता है कि जैसे कि यार हर वक्त मैं कहीं ना कहीं स्टक सा हो गया हूँ, हर वक्त मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रुक सा गया हूँ। हर वक्त मेरे अंदर जो है ना वो बेचैनी, वो बेताबी रहती है। हर वक्त ना जाने क्यों मेरे मन को जो है मैं समझ नहीं पाता, मेरे दिल को जो है मैं समझ नहीं पाता। मेरा मन, मेरा दिल जो है कितना ज्यादा परेशान है, ये सिर्फ मुझे पता है कि मैं कितना ज्यादा परेशान सा हो गया हूँ, मैं कितना ज्यादा स्टक सा हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि यार ये चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। मेरे मेरे साथ ये चीजें क्यों होती हैं आखिरकार। और मैं शायद अपने लाइफ में ये सब तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अब मैं रोना भी चाहूँ ना तो मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं रो पाऊंगा। मुझे ऐसा फील होने लगा है कि अब शायद मैं रोना भी चाहूँ ना तो मैं नहीं रो सकता। मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अंदर से बहुत स्टक सा हो गया हूँ, अंदर से मैं बहुत परेशान हूँ। लगता है कभी कभी कि मेरी परेशानी, मेरा जो पेन है, मेरी जो तकलीफ है, शायद वो चीजें जो है ना वो, मेरा जो हेडेक है वो खत्म हो जाए। मैं अपने हेडेक को खत्म करना चाहता हूँ। सच में मैं अपने हेडेक को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता हूँ। मेरे मेरे साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, ये चीज अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब मैं बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं उसे माफ नहीं करूंगा। इतना मैंने सोच लिया है कि वो मेरी जिंदगी में दोबारा आए तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। जब तक वो मुझे सच सच ना बताते तब तक मैं उसे माफ नहीं करूंगा। इनके जो दोस्त हैं वो काफी इनको शांत कराते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे जहां तक दिख रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है गाइस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।